नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशनल नीतू शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ज़िंदगी में पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहते। कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, या यूँ कहिए कि मूर्ख लोगों की सबसे बड़ी निशानी कि वो चाहते हैं दुनिया बदल जाए लेकिन उन्हें ना बदलना पड़े। वो किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ बहाने और बहाने, बस इसी का उपयोग करते हैं। जब भी आप उनसे बात करेंगे वो या तो परिवार की कमियां गिना देंगे आपको, या पैसे की दिक्कत दिखाएंगे, साधनों का अभाव दिखाएंगे। वो आपको दिखाएंगे कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। वो आपको बहुत सारी ऐसी परेशानियां गिना सकते हैं और ऐसी चीज़ों को ही वो ढाल बनाकर सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें जब कुछ पाना है तो वो अपने आप हो जाए, एक चमत्कार हो जाए, किस्मत में कुछ अच्छा मिल जाए, तो बस उनकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। दोस्तों, अमीर बनना सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका अच्छा नाम हो, उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन उसके लिए जो अपने आप को निचोड़ना पड़ता है वो हर कोई नहीं निचोड़ता। उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो हर कोई नहीं करना चाहता। अब आप कहेंगे कि अमीर बनने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, या अगर जी तोड़ मेहनत की बात है तो बहुत सारे लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। बहुत सारे मज़दूर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि नाम और पैसा, यानी कि नेम और फेम दोनों यदि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, एक ऊंचा मकाम हासिल करना है, तो उसके लिए सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। उसके लिए हमें मेहनत के साथ इस हवन कुंड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो झोंकनी होती हैं। मेरे अनुसार, मेरे 5 पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप अपने आप को खरा पाते हैं तो आपको आपका लक्ष्य पाने से दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 1, किसी भी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय हो जाना। नंबर 2, कार्य को लगातार करते रहना, ये नहीं कि आपने थोड़े दिन किया, रिजल्ट नहीं आए, छोड़ दिया। नंबर 3, हार्ड वर्क, पेशेंस और ऑनेस्टी। इन सब के साथ जब आप तीनों का समावेश के साथ काम करेंगे तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 4, छोटा लक्ष्य देखना अपराध है, तो इसलिए हमें बड़ा लक्ष्य देखना चाहिए। यदि आप लक्ष्य बड़ा नहीं बनाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। यदि आपने सोच लिया कि इतने पैसे की महीने की नौकरी मिल जाए और बस काम चलता रहे, या मुझे सिर्फ एक रिक्शा मिल जाए, मैं उसे चलाता रहूं, मुझे एक ऐसा काम धंधा मिल जाए जो मैं अपना सुबह से शाम तक करूं, बस छुट्टी, तो यदि आप छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो छोटा ही हासिल होगा। बड़ा करने के लिए लक्ष्य बड़ा बनाना पड़ता है। और हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वो भी कहा करते थे कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और नंबर 5, आप जिस कार्य को भी करना चाहते हैं, जिस कार्य में भी आप महारथी हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल करना, तब उस कार्य की शुरुआत करना। यदि आप इन 5 पॉइंट ऑफ व्यू को अपने आप पर खरा पाते हैं तो आपको आपका लक्ष्य पाने से, आपको आपका नाम और फेम दोनों पाने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि लोगों को इस दुनिया में सब कुछ ऐसे ही हासिल हो जाता है? और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सिर्फ बहुत प्रयास अगर गलत दिशा में भी किए जा रहे हैं तो भी उसका कोई रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा। यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किस दिशा में है, आपको कौन से शहर की ट्रेन पकड़नी है, तो आप सही दिशा में कैसे पहुंचेंगे? आपने मुंबई जाना था और दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, तो आप कैसे मुंबई पहुंचेंगे, आप बताइए। और आप कह रहे हैं हम तो 10-12 घंटे से ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो किसी भी सही कार्य के लिए सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति होती है, कठिनाई जब हमारे जीवन में आती है तो हम गिव अप कर देते हैं। और ये सीख तो हमें पशु पक्षियों से और जानवरों से लेनी चाहिए कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और हर पल अपना जीवन नई शुरुआत के साथ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जो ईगल होता है, बाज जो होता है, वो 40 साल जीता है, और 40 साल जीने के बाद उसके जो नाखून होते हैं वो मुड़ने लगते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो टेढ़ी पड़ने लगती है, और उसके जो पंख होते हैं वो इतने भारी होते हैं कि उसके सीने पर चिपकने लगते हैं। अब होता ये है कि उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 40 साल की उम्र में ही मर जाए क्योंकि वो उन टेढ़े नाखूनों से शिकार को जकड़ने में परेशानी महसूस करता है,
उस चोंच से शिकार को खाने में दिक्कत महसूस करता है, और जब वो उड़ता है तो चिपके हुए पंखों के कारण अच्छे से उड़ भी नहीं पाता। अब या तो वो 40 साल की उम्र में दम तोड़ दे, या फिर 150 दिन की 5 महीने की एक ऐसी कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया होती है जिसे वो जीतकर आगे निकल सकता है, एक नई ज़िंदगी पा सकता है। लेकिन उस पक्षी को भी इतना दिमाग है कि वो अपनी 40 साल में गिव अप नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता कि अब मेरी अगर चोंच टेढ़ी हो गई है, नाखून मुड़ गए हैं, तो मैं बस ऐसी अपनी ज़िंदगी छोड़ दूँ। वो दोबारा से उठता है, कोशिश करता है, और अपनी इस मुड़ी हुई चोंच को एक चट्टान पर तब तक ठोकता रहता है जब तक कि उसकी वो चोंच टूट के निकल नहीं जाती। और जब उसकी वो चोंच टूट कर निकल जाती है, वो नई चोंच आने का इंतज़ार करता है। और जब उस ईगल की नई चोंच निकल के आती है, वो उस नई चोंच से अपने पुराने पंखों को नोच के फेंक देता है। उसके नए पंख आ जाते हैं, और वो अपने नाखूनों को भी एक एक करके निकाल देता है ताकि उसके नए नाखून आ सकें और वो अपने शिकार को अच्छे से जकड़ सके। 5 महीने की इस दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उसे एक नया जीवन प्रदान होता है, और वह 30 साल और जीता है। वह आसमान में पंख पसार कर दोबारा से अपने उस जीवन का आनंद उठाता है। तो दोस्तों, इसी तरह परिस्थिति हमारे साथ भी होती है। हम लोगों को भी कठिन परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि हमारे जीवन में हमें दिख रहा है आगे कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा। और दोस्तों, आज तक जो भी विनर हुए हैं, उन्होंने इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरकर ही इतिहास कायम किया है। यदि आप एक अच्छे नामी और अच्छे सफल इंसानों की अगर कहानी पूछेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी, परेशानी और गरीबी की इन गलियों से गुजरकर ही आज नेम और फेम पा पाए हैं, इस दर्दनाक प्रोसेसिंग से निकलकर बाहर आए हैं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में कुछ अच्छी सीख लेनी चाहिए, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, और जब तक हो तब तक हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए। हम यदि ऐसा करते हैं तो हम सफल ज़रूर होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।